उसी गुनाह अमीर के रहो, मैं भी अमीर सच आ गए उमर साहब? आ जाएंगे बेटा, मैं जा रही हूँ। जी सामने को मुबारक हो, खैर मुबारक, आपकी दुआएं। माशाल्लाह से जो आरो जो लोगों ने वो बड़ी वो थे वो आज सारे मुस्तैद हो गए। बेटा मैं सच की मदद केस करके आ रहे केस करके आ रहे सच पर फैसला दिया, मैं हमेशा इनके लिए दुआ गो रहूँगी। दूसरे जो मेरे वकला जिन्होंने मेरा केस लड़ा, मैं उन भाइयों का भी बेटों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्हों को भी इंसाफ हक और सच का मिला। मैं हमेशा ही अल्लाह से मदद करती हूँ कि या अल्लाह सच सामने आए, और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, एक बार नहीं हजार बार। सच की बेटा जीत हुई है एक माँ की, सच की और हक पे और इंसाफ की। बाकी रहा इलेक्शन का मामला, तो वो मेरे बेटे गैरतमंद सियालकोट के मेरे बेटे, मेरी गैरतमंद बेटियां, मेरी गैरतमंद भाई ख्वाजा आसफ को जवाब देगी कि इज्जत बड़ी चीज़ होती है, तो उसे जवाब मिल जाएगा। जो जुल्म मेरे साथ हुआ उसमें पूरा किरदार ख्वाजा आसफ का है। मैं उसे कहूँगी कि उसी का कसूर है। उसके कहने पर पुलिस जो थी उसकी टौर थी और घर पे आती रही और जुल्म करती रही। खुदा हाफिज़। मैडम ये बता दें कि आपने एक मरला तो मुकम्मल कर लिया है, दूसरा मरला है कि आपने आवाम के पास जाना है, उन्हें मोटिवेट करना है, उनसे वोट लेने हैं। आपका अपना बेटा जो है वो अभी तक बाजियाब नहीं हुआ, इस परेशानी के साथ कैसे निकलेंगी आवाम में, कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं सब कुछ करूँगी, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा करने वालों की बेटे बात याद रखो, सच्चाई पे मबनी अल्लाह ताला साथ देता है। मैंने 40 साल उसी की इबादत की है और उसी से मदद ली है। आज भी अगर मैं खड़ी हूँ, मुझे मौत की परवाह नहीं, तो उसी कुरान पर जो हमारे नबी पर तारा गया और हमारे उम्मत पर तारा गया, मैं उसी पर खड़ी हूँ डट के। फैसले मेरे अल्लाह और कुरान के हो गए, अवाम भी मेरे साथ खड़ी है। अल्लाह आपको सच की फतह और नुसरत अता करेगा। आप कोर्ट से बाहर आई हैं, क्या खुशखबरी हमें भी ज़रा बताएं उमर डार के हवाले से। वालिदा आप बताएं ज़रा। खुशखबरियाँ मैं बता देता हूँ। पहले दो खुशखबरियाँ हैं। तो ये खुशखबरी है कि रिहाना डार साहिबा इलेक्शन लड़ी, इनकी अपील अदा हो गई है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि फाइनली पुलिस ने बता दिया है कि उमर डार हमारे पास है, वो सियालकोट में कैंट जो पुलिस स्टेशन है उनकी कस्टडी में है। इंशाल्लाह हम उनकी बेल फाइल करेंगे और वो भी जल्दी बाहर आ जाएंगे। ये दो खुशखबरी हैं। वालिदा आप बताएं कितनी मेहनत की आपने, और आज खुशी का दिन है, इस हवाले से आप वर्कर का और आपके जो फ़ैन फॉलोइंग है पूरे पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ में, उनके हवाले से जिन्होंने दुआएं की, इस हवाले से मैं सब बहन भाइयों बेटों सबका पाकिस्तान पूरे का जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, मैं तहे दिल से उनकी मशकूर हूँ। उन्होंने मेरे लिए दुआएं की, पता नहीं अल्लाह ताला ने किसकी दुआ सुन ली। मेरी तरफ से उन सब को मुबारकबाद भी हो, उनकी दुआएं भी अल्लाह ने सुन ली है और मुझे कामयाबी मिली है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि बेटे माँ दी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, तो माँ दी दुआ अर्श ला देंदी है। तो याद रखना, अज भी मेरियां अल्लाह ने सुनिया ने, तो माँ दी एक फतह हुई, माँ दियां दुआवां दे नाल। मैं अपने अल्लाह का भी शुक्र अदा करनी। आप बताएं, आपके वालिद साहब आज रिहा हुए हैं, आपने स्टार्ट बड़ा मुश्किल से किया है, तो कैसे लगा आपको? मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं जस्टिस बाकिर अली नजफी की, मैं और मेरी तमाम फैमिली जो है वो बहुत शुक्रगुजार है इस चीज़ में, उन तमाम लोगों के जिन्होंने हमारा इस हक और सच की जंग में साथ दिया। थैंक यू सो मच। 10 मरले की ज़मीन इनके नाम पे निकल आई है जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं की। तो उसके ख़िलाफ़ हमने अपील फ़ाइल की थी यहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लाहौर हाई कोर्ट के, और वो अपील जब हमने फ़ाइल की और आज वो अपील लगी और उसको आर्ग्यू जब किया, इसमें हमारे पास माशाल्लाह से सलमान अकरम राजा साहब भी थे, लतीफ़ खोसा साहब भी थे और मैं भी था। तो वहाँ पे जब वो जज साहब को दिखाई वो 10 मरले वाली जो उन्होंने इंतकाल वाली कॉपी लगाई हुई थी, तो जज साहब भी उसको देख के हंस रहे थे कि इस पर इतनी ओवर राइटिंग की हुई है, 40 को 20 बनाया हुआ है, 20 को 40 किया हुआ है। तो एक फिक्टिशियस और बोगस म्यूटेशन जो थी क्रिएट की गई। सिर्फ मकसद ये था कि रिहाना डार साहिबा को डिसक्वालीफाई कर दिया जाए और ये सियालकोट में के इंतखाबी जो उसका मार्का है उससे बाहर हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है वो हमारी अपील लगी, जज साहब ने उसको सुना और उन्होंने इसको अलाउ कर दिया, और जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसका जो फ़ैसला था उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया। तो अब शी इज़ क्वालिफाइड, अब ये अपने हलके में जाएंगी, वहाँ पे कैंपेन करेंगी और इंशाल्लाह ये वहाँ से एक भारी लीड से जीतेंगी। और अब इनके पास मैदान भी है
کھیل بھی ہے, کھلاڑی بھی ہے, تو اب ساری آگے ہاتھ جو ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کے پاس ہے. قانونی جنگ ان کی ختم ہو گئی ہے جو ہم نے لڑ لی, اور انشاءاللہ بڑی اچھی ٹیم تھی. سلمان راجہ صاحب نے بڑا اچھا کیس کیا, لطیف کھوسہ صاحب نے, میں نے ان کو اسسٹ کیا اس میں ساتھ ساتھ. تو ایک ہماری قانونی جنگ ختم ہوگی, اب سیاسی جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی, اور ریحانہ ڈار صاحبہ اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گی. اب باقی جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو یہ بتائیں گی وہ.